नमस्कार, मैक्स गीता अमृत के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्थात अर्जुन विषाद योग का अध्ययन किया है। इसके बाद नेचुरली अब सेकेंड चैप्टर पे आना चाहिए, पर 2 दिनों से मेरे पास कुछ सवाल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए, क्या श्लोक पढ़ना काफी है या सिर्फ इसके शब्दों को, इसका मतलब समझना काफी है। अभी 2 एपिसोड, आने वाले 2 एपिसोड इंट्रोडक्टरी सीरीज के रूप में करेंगे। इसके पहले एपिसोड में भगवत गीता से संबंधित जितनी पौराणिक तथ्य हैं उसकी बात करेंगे, एंड इन द सेकेंड एपिसोड वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन रिफॉर्म आवरसेल्व्स विद द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। सबसे पहले भगवत गीता से रिलेटेड जितने पौराणिक तथ्य हैं हम उसकी बात करेंगे। तो भगवत गीता का अर्थ क्या है, नाम का क्या मतलब है? गीत, गीता, गाना, सॉन्ग। गीता का अर्थ होता है एक गाना, मतलब सॉन्ग। पर क्या हर गाने को हम गीता या भगवत गीता कहते हैं? ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल टेक्स्ट में गीता शब्द हर उस कन्वर्सेशन के लिए कहा गया है जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है, और वो सिर्फ उस शिष्य के लिए नहीं बल्कि एक समाज के लिए एक इनलाइटनिंग एपिटोम बन जाता है। भगवत गीता इकलौती गीता नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट और भी हैं जिनको गीता नाम से जाना जाता है, जैसे विदुर गीता, राम गीता, जैसे शिव गीता, अष्टवक्र गीता, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं। गीता, भगवत गीता की इतनी पॉपुलैरिटी है कि कॉमन लोग, साधारण लोग जो ज्यादा परिचित नहीं है स्पिरिचुअल टेक्स्ट से, वो गीता को भगवत गीता का ही पर्यायवाची मानते हैं, उसको सिनोनिमस मानते हैं। तो भगवत गीता एक कन्वर्सेशन है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के। अब मैं इसको क्या ऐसे भी कहूं कि भगवत गीता एक कन्वर्सेशन है जो कृष्ण ने कही है, कृष्ण ने सुनी है और कृष्ण ने लिखी है। कंफ्यूज हो गए? कृष्ण ने कही थी ये बात तो ठीक है, कृष्ण ने सुनी थी, कृष्ण ने लिखी थी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को भी कृष्ण नाम से संबोधित किया गया है। इसके पीछे की कहानी है, अर्जुन जब भगवान शिव की उपासना कर रहे थे युद्ध से जस्ट पहले, तो भगवान शिव उनके सामने एक शिकारी का रूप लेकर के आते हैं। उनको बहुत सारी चीजों में उकसाते हैं, क्रोधित करते हैं, पर आखिरकार कृष्ण का वो नाम था, वो भक्ति थी जिससे अर्जुन विचलित होते हैं। अर्जुन की इतनी गजब की भक्ति देख के भगवान शिव ने पशुपति अस्त्र देते समय अर्जुन को कृष्ण कह के संबोधित किया था। अर्जुन भी कृष्णमयी ही दिखते थे, तो इसीलिए कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने सुना। अब मैंने ये भी कहा कि कृष्ण ने लिखा। अब आप कहेंगे लिखा तो वेदव्यास ने था। आप सही कह रहे हैं, लिखा वेदव्यास ने जरूर था, लेकिन वेदव्यास उसका असली नाम नहीं था। वेदव्यास एक डिग्री थी, एक डेजिग्नेशन था। जैसे मेरा नाम डॉक्टर अमित है, डॉक्टर एक डेजिग्नेशन है, एक प्रीफिक्स है जो मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे मिली है। उसी तरह वेदव्यास एक प्रीफिक्स था, एक डेजिग्नेशन था जो वेद व्यास जी को उनको पढ़ाई के लिए मिली थी। उन्होंने वेद, जो भी उपलब्ध वेद थे, उन सबको कंपाइल किया, कंपाइल करके 4 अलग अलग वेदों की रचना की, इसीलिए उनको वेद व्यास कहा जाने लगा। वो इकलौते वेद व्यास नहीं थे, उनके आने से पहले 27 वेद व्यास और आ चुके थे और वो 28वें वेद व्यास थे। तो उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम कृष्ण द्वैपन्य था। कृष्ण इसलिए क्योंकि वो काफी डार्क इन कम्प्लेक्शन थे, और द्वैपन्य इसीलिए क्योंकि उसका जन्म एक द्वीप में, मतलब एक आइलैंड पर हुआ था, और आइलैंड से उत्पन्न होने की वजह से द्वैपन्य नाम पड़ा उनका, कृष्ण द्वैपन्य। वो बचपन से ही बहुत अद्भुत क्षमता के थे। उनको आसपास वैदिक जितने जो श्लोकास होते थे, सुनाई पड़ते थे, समझ आते थे, और उनको लिखने की, उनको एसिमिलेट करने की अद्भुत क्षमता थी।
उन्होंने सिर्फ महाभारत या 4 वेद पे काम नहीं किया, बहुत सारे पुराण लिखे हैं, बहुत सारी टेक्स्ट हैं जो सिर्फ उस समय तक कही जाती थी। जनरेशन दर जनरेशन सिर्फ टीचर्स पढ़ाते थे, लिखा किसी नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनके द्वारा कंपाइल की गई वेद, उनके द्वारा लिखे गए पुराण, उनके द्वारा लिखे गए महाभारत, भगवत गीता आज जनरेशंस को एनलाइटन कर रहे हैं। इसी महान गुरु को सम्मान करते हुए हम आज भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा बेसिकली महर्षि वेद व्यास जो कृष्ण द्वैपायन है उनकी जन्म तिथि है। तो अब ये बात क्लियर हो गई, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया और वेद व्यास जी ने लिखा। कैसे लिखा? क्या ये इतना आसान था कि उनको सारे श्लोक याद रहते हैं और याद रह के वो लिख लेते थे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसका अनुमान हम इस चीज से लगा सकते हैं कि महाभारत खत्म होने के बाद जब अर्जुन ने बड़े आराम से भगवान कृष्ण से बोला कि हे कृष्ण, उस समय तो युद्ध की स्थिति थी, मैं घबराया भी था, मन विचलित था, आपने जो जो बोला बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन सारी बातें मुझे अब ध्यान नहीं है, कृपया वो ज्ञान मुझे दोबारा दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, इट्स द ग्लोरी ऑफ गीता विच कैन नेवर एवर बी सिमुलेटेड। उस तरह की गीता फिर से नहीं कही जा सकती। गीता एक चरम थी स्पिरिचुअलिटी की। भगवान कृष्ण खुद एक चरम थे स्पिरिचुअल फिगर के जब उन्होंने गीता का वाचन किया था। वो दोबारा रिपीट करना शायद उस समय भगवान कृष्ण के लिए भी मुमकिन नहीं था। ये थी गीता की गरिमा। इस गरिमा भई गीता को आखिर वेद व्यास कैसे लिख पाते हैं? आसान नहीं था। उन्होंने मदद ली किससे? उन्होंने मदद ली भगवान गणेश से। लेकिन गणेश तो नटखट थे। जब वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से मदद मांगी कि मैं बताता जाऊंगा, आप प्लीज लिखते जाइएगा, तो गणेश भगवान ने कहा, नहीं ठीक तो है, मैं लिखूंगा, पर एक शर्त है, और शर्त यह है कि आप बताते समय एक बार भी नहीं रुकेंगे। अब वेद व्यास सोच में पड़ गए। महाभारत इतनी बड़ी कहानी, उसके साथ भगवत गीता का गूढ़ ज्ञान, आखिर एक बार में बोल पाना बहुत मुश्किल होता। तो वेद व्यास ने क्या किया? उन्होंने एक दूसरी शर्त रखी। गणेश भगवान जो बातें उनको समझ में आई और समझने के बाद ही वो लिखेंगे, बिना समझे वो कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। अब इतना गूढ़ ज्ञान था कि बीच बीच में भगवान गणेश को भी रुक रुक के सोचना पड़ता था, विचारना पड़ता था, उसके बाद वो लिख पाते थे। इसमें महर्षि वेद व्यास को भी समय मिल जाता था। इस अरेंजमेंट के बीच में दिक्कत तब आती है जब जिस कलम से भगवान गणेश लिख रहे थे वो कलम टूट जाती है। अब जो महर्षि वेद व्यास हैं वो एक अपनी योग माया के उसमें थे, वो बोलते जा रहे थे। अब इतने कम वक्त में गणेश जी के लिए दूसरा कलम लाना मुश्किल था, तो उन्होंने अपना ही एक बाहर का दांत तोड़ करके उस दांत से लिखने लगे, और इसी कारण से उन्हें एक दंत भी कहा जाने लगा। यह कहानी थी भगवत गीता और महाभारत के लिखे जाने की थी। लेकिन यह बता दूं, जो वेद व्यास जी ने लिखा उसका नाम जयम था। जयम, जयम मतलब जय, विक्ट्री। ये सिर्फ 8800 श्लोकों का था। इसके बाद ये इम्प्रोवाइज हुआ विद टाइम। कैसे इम्प्रोवाइज हुआ उसकी अलग कहानी है। इस घटना के बाद जब इन्होंने जयम करके एक डॉक्यूमेंट बना दिया, जो कि 8800 श्लोक के बाद, युद्ध महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं, लंबे समय तक राज भी करते हैं, और जब वहां से संन्यास ले रहे होते हैं तो अपना राजपाट परीक्षित को देते हैं। परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। परीक्षित भी एक अच्छे राजा थे, पर दुर्भाग्यजनक तरीके से सांप के काटने से उनकी मौत हो जाती है। उनके पुत्र जन्मेजय जो इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसमें सभी सांपों की आहुति दी जा सके। यज्ञ इतना पावरफुल था कि दुनिया भर के जितने स्नेक्स हैं, पूरी स्पीसीज है, वो धीरे धीरे यज्ञ के आग में आके समाहित होने लगी। बहुत विकराल स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसमें इंटरफेयर करना पड़ा मनसा देवी जी को। मनसा देवी, अगर आप हरिद्वार गए होंगे तो मनसा देवी का मंदिर बहुत प्रचलित है। मनसा देवी जी बेसिकली स्नेक्स की गॉडेस मानी जाती हैं, और
भगवान शिव के चारों तरफ आपने जो नाग देखा है, नाग वशुका उनकी बहन, उनकी सिस्टर मानी जाती है। मनसा देवी ने अपने पुत्र को भेजा जन्मेजय को समझाने के लिए कि यज्ञ रोक दिया जाए। वो जाते हैं, जन्मेजय को समझाते हैं। इसके साथ साथ जो वैशंपायन ऋषि होते हैं वो जन्मेजय को उनका गरिमामय इतिहास याद दिलाते हैं। वेद व्यास जी के लिखने के बाद ये पहला वाकया था जब ये महाभारत की कहानी दोहराई जा रही है। इस रेसाइटल में श्लोकों की संख्या 24,000 हुई और इस रेसाइटल को जो लिखित में बनाया गया ग्रंथ उसको भारत कहा जाने लगा। धीरे धीरे और इन डेप्थ इसमें एडिशंस हुए और फाइनली महाभारत द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य 1 लाख श्लोकों का है, जिसमें कि 700 श्लोक भगवत गीता के हैं। तो अब तक हमने भगवत गीता के पौराणिक तथ्यों पे बात की। अब हम इसके प्रेजेंट रिलेवेंस पे थोड़ा बात करते हैं। प्रेजेंट रिलेवेंस मतलब आज की तारीख में हम भगवत गीता को किस रूप में देखते हैं। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो बचपन से भगवत गीता से पहली बार जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था वो टीवी के थ्रू हुआ था कि टीवी में हर कोर्ट सीन में ये दिखाते थे कि गीता पर हाथ रख के सच बोलना है, सच को बुला छुड़ा के झूठ नहीं बोलना है। मतलब एज अ सैक्रेड टेक्स्ट, एक पवित्र ग्रंथ जिसपे हाथ रख के आप झूठ नहीं बोल सकते। तो भगवत गीता क्या एक पवित्र ग्रंथ है? या कुछ लोग कहते हैं वो हिंदुओं की एक धार्मिक किताब है जो हिंदू पढ़े लेकिन बाकी सबों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्या ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है या क्या एक मार्गदर्शिका है? मार्गदर्शिका मतलब वो जो रास्ता दिखाती है। अगर मुझसे पूछें तो भगवत गीता एक प्रैक्टिकल मैनुअल है टू हाउ टू डील विथ आवर लाइफ। जब भी बच्चा पैदा होता है तो क्या हम उसे टीका नहीं देते हैं? देते हैं ना? क्यों देते हैं टीका? ताकि आने वाले जीवन में उसका शरीर तैयार रहे बीमारियों को फेस करने के लिए और वो बीमारियां उसको प्रभावित ना कर पाए। क्या भगवत गीता का टीका हमारे बच्चों के लिए नहीं है? क्या ऐसा नहीं होगा कि भगवत गीता की अगर हम शिक्षा शुरू से ही दें तो आने वाले जीवन में हमारे बच्चे लाइफ के स्ट्रगल को एक अलग तरीके से देखें? वो स्ट्रेस, वो रोड रेज, वो घबराहट, वो एडिक्शन, ये सब शायद थोड़ा कम हो पाए। चलिए इसी का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे इसके इंट्रोडक्टरी सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में, अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे गीता को ला सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली सही में ऐसा किया है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।